हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन बिलो इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड। तो हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एस और टी में ये ग्राफ है। एक्स जो एक्सेस है उस पर हमारा टाइम दिखा रखा है और वाई एक्सेस पे हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ को। अब हमें क्या कह रखा है कि सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो कह रहा है कि 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमें ये फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेकंड में, ये फाइंड करना है जो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करेंगे भाई, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या है, हमारा ग्राफ है। तो जो ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखना चाहूँ तो जो ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस कवर इन टाइम इंटरवल बता रहा है, या डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस देखनी है तो आप यहाँ से देखना शुरू करो। जैसे मैं शुरू में 0 से 2 मतलब 2 सेकंड तक का देखता हूँ। तो 0 से 2 सेकंड तक देखो कहाँ से कहाँ जो हमारी डिस्टेंस है वो कवर हुई है। तो 8 जो भी होगा, ये 8 मीटर या जो भी यूनिट मीटर में है ये लिखा है यहाँ पे। तो ये 8 मीटर कवर कर दी इसने। देखो 0 से लेके 8 तक पहुँच गया हमारा ग्राफ 2 सेकंड में। तो 8 मीटर तो हमारा हो गया कौन सा वाला, जब 2 सेकंड तक गया। फिर 2 से 4 सेकंड के बीच, यानी इन 2 सेकंड के बीच यहाँ पे फिर से ये 8 से हमारी डिस्टेंस जो है वो कहाँ से कहाँ गई है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो वापस 8 मीटर से वापस कहाँ आ रहा है, 0 मीटर पे आ रहा है। यानी कि 8 मीटर से वापस 0 मीटर पे आ रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस कवर देखूँ तो डिस्टेंस उसने कितना किया। अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से स्कूल गया 10 किलोमीटर और स्कूल से वापस 10 किलोमीटर आया हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की मैंने, 10 जाने की और 10 आने की। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे है कि पहले मैं 2 सेकंड तक तो आगे गया कहीं किसी एक डायरेक्शन में। तो 8 मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं हम इसको। तो हम 8 मीटर सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, फिर हम 8 मीटर वापस क्या आ गए, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए। अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सीधे मैग्नीट्यूड, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होगा। सीधे हम क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूँ डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो 16 मीटर जो होगी 4 सेकंड में, वो हमने डिस्टेंस कवर की है। पहले के 2 सेकंड में 8 मीटर एक डायरेक्शन में गया, और दूसरे के 2 सेकंड में, बाद के 2 सेकंड में 8 मीटर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गया। ये ऐसा सेंस बन रहा है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर की 4 सेकंड में, हमने 16 मीटर कर दी। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ओके ठीक है, डिस्टेंस हमने देख ली। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड। और 12 सेकंड मतलब लास्ट में जो हमारा, जहाँ तक हमारा ग्राफ दिख रहा है मुझे, तो 12 सेकंड में जो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, ये बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो, इनिशियल पॉइंट पे हमने 0 से चलना शुरू किया था, 0 मीटर से चलना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हम जैसे यहाँ 8 मीटर आगे गए होंगे, फिर 8 मीटर पीछे आए, फिर इससे भी पीछे निकल गए 8 मीटर, ये देखो -8, इससे भी इसी डायरेक्शन में। जैसे मैं सपोज यहाँ से राइट डायरेक्शन में गया था, कहाँ, 8 मीटर, फिर मैं वापस वहाँ से मुड़ा, लेफ्ट में आया कितना, 8 मीटर, फिर और लेफ्ट में गया मैं 8 मीटर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल रुका रहा 6 से 10 सेकंड के बीच में। ये यहाँ पे ग्राफ सीधा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे रुका हुआ था। फिर 10 सेकंड से 12 सेकंड के बीच देखो, वापस से ये क्या आ रहे हैं, राइट वाली डायरेक्शन में आ रहा है, और कहाँ पे पहुँच जा रहा है, 0 पे पहुँच जा रहा है। यानी कि जहाँ से इसने शुरू किया था चलना, वहीं पे वापस पहुँच गया। 0 मीटर से चलना शुरू किया था, 0 मीटर पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 से चला 0 पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला हूँ वहीं पे आ गया। 0 से चला 0 पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये था अगर हमारा यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व, टाइम का ग्राफ दिया गया हो, और आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।